रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग को डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक, आपने देखा था कि लाइट रे जब किसी शाइनिंग सरफेस पे पड़ता है तो वहाँ से बैक वापस जाता है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉर्म ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम बोलते थे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज कर देता है, यानी एक्चुअली जो जिस मीडियम में चलना चाहिए उस मीडियम में वो नहीं जा पाता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल होता है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाता है, चेंज कर देता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक, तो उसके पाथ में जो चेंजिंग होता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे सपोज दैट आज एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो दोनों मीडियम के जो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री होता है वहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन। ठीक, जैसे सपोज दैट कि ये जो है दो मीडियम को सेपरेट करने वाला बाउंड्री हो, इसके ऊपर एक मीडियम हो और इसके नीचे दूसरा मीडियम हो। ठीक, दोनों मीडियम का सेपरेशन है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, किसी को 1 2 कह सकते हैं। जब लाइट रे इस मीडियम में ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन से जाएगा और जैसे ही वो इस सेपरेशन पे आएगा, सेपरेशन ऑफ मीडियम पे आएगा, तब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा तो चूंकि यहाँ सेपरेशन ऑफ मीडियम है तो ये अपने पाथ से थोड़ा क्या होता है, पाथ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। एक्चुअली अगर मीडियम नहीं रहता तो ये जाता इस डायरेक्शन में, लेकिन उस डायरेक्शन में जाकर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो अपना पाथ का डायरेक्शन चेंज कर देता है और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, इसको ON से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा OB। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ जो मीडियम होता है वो आपका सेपरेशन ऑफ बाउंड्री पे होता है। ऐसा नहीं कि मीडियम में थोड़ा ट्रेवल करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। जहाँ पर दो मीडियम चेंज होता है, दोनों मीडियम का जो बाउंड्री होता है, जैसे ये जो है एक मीडियम, इससे ऊपर एक मीडियम, ये इसके नीचे दूसरा मीडियम, ये जो है बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मीडियम है। तो मीडियम जो सेपरेशन ऑफ द मीडियम का बाउंड्री होता है वहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, टेक प्लेस होता है। ठीक, जो लाइट रे हमारा गिरता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आपको पिछले रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया गया था। ये आपका नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है सेपरेशन ऑफ मीडियम पे बाउंड्री, और ये होता है रिफ्रैक्टेड रे होता है। ठीक, चाहे तो यहाँ से हम ये नॉर्मल को नीचे की तरफ ड्रा कर लें, तो ये जो हमारा रे होगा, इधर से लाइट रे आ रहा है, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, रिफ्रैक्टेड रे है। इसके बीच के एंगल को आप जानते हो को I से डिनोट करते हैं, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे नॉर्मल, और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक, जितना एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, तो ये मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, चेंज इट्स डायरेक्शन या बेंड ऑब्लिकली, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे कि कब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, कब जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, इसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। अभी तो हम फिलहाल इतना देख रहे हैं कि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो सेपरेशन ऑफ द मीडियम से क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है,
तो हम जानते हैं कि हर एक लाइट रे का स्पीड जो होता है हर एक मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाइट का स्पीड जो है हर मीडियम में सेम होता है, ठीक ना। अभी एयर में कुछ और होता है, वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, ग्लास में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, और किसी गैस में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो जिस मीडियम में जाता है उस मीडियम में उसका स्पीड चेंज होता है। चूँकि स्पीड के चेंजिंग के चलते ही रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो जाता है, और चेंजिंग के चलते रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक ना। लाइट के डिफरेंट मीडियम में चेंजिंग होने के चलते क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड ऑफ लाइट क्या होता है, होता है। ठीक, स्पीड चेंज होता है, इसी के चलते रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि स्पीड हर जो है ग्रेटर द स्पीड ऑफ द मीडियम ग्रेटर विद द रिफ्रैक्शन। अगर किसी मीडियम में स्पीड ज़्यादा है और अचानक बहुत कम हो गया तो वहाँ रिफ्रैक्शन बहुत होगा, और अगर किसी मीडियम में स्पीड कम है और दूसरे मीडियम में अचानक ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम में अगर स्पीड का राइट अगर ग्रेटर हो जा रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाँ, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लाइट के स्पीड जो है कैसे चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने से जो है कैसे उसके डिफ्रैक्शन लाइट में डिफ्रैक्शन होता है। ठीक, कुछ इस तरह का फिगर हम बना सकते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि लाइट रे जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुआ आ रहा है, तो यहाँ से लेकर जब चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका मीडियम सेम है, एयर हो या जो भी हो, तो यहाँ पर वो एक ही स्पीड से आएगा। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ। इसके पीछे वाले पार्ट्स के लिए भी आगे आगे क्या करते रहेंगे, जब ये वाला पार्ट्स के लिए यहाँ पहुँचेगा तो इसके पीछे वाला यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये वाला यहाँ पहुँचेगा तो इसके पीछे वाला क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, जब ये वाला यहाँ आएगा तो इसके पीछे वाला क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, है ना सर। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, जब ऐसे ऐसे बढ़ते जैसे वो मीडियम के सेपरेशन पर आएगा, इसका कुछ भाग अंदर हो जाएगा, कुछ भाग बाहर। तो जो भाग अंदर होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और जो पार्ट बाहर रहेगा उसका स्पीड अभी वही नॉर्मल ही रहेगा जिस स्पीड से आ रहा है। तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका कम होगा, तो ये वाला थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये वाला क्या रहेगा, पीछे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे आपका ये इस तरह अगर आ रहा है इस वाले सेपरेशन बाउंड्री पर, अगर हम इसको ऐसे ड्रा करने की कोशिश करें, अगर यहाँ से ये आ रहा है तो देख रहे ये वाला भाग क्या हुआ, थोड़ा पीछे रह आगे हो गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ से बेंडिंग देखने को मिलेगा, ये जो है इस तरह बेंडिंग, क्योंकि दोनों की स्पीड में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाता है। ठीक, फिर सेम कंडीशन, जैसे जैसे लाइट रे सब सारा का सारा लाइट इसमें इंटर कर जाएगा, तो यहाँ पर सब एक ही स्पीड से चलेंगे। पुनः जैसे स्पीड बाहर निकलेगा तब क्या होगा, लाइट के फ्लो स्पीड में डिफरेंस होगा, तो कुछ भाग पहले आ जाएगा, कुछ भाग अंदर ही रहेगा, बाहर आएगा फिर अंदर होगा। तो पुनः यहाँ पर भी क्या आपको है, यहाँ पर भी पुनः आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरह लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो जाने से अपने पास से क्या होता है, चेंज। क्योंकि अगर जैसे सपोज दो लोग एक साथ दौड़ रहे हैं और दोनों में से किसी एक की स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाए, और एक जो है अपना स्पीड उसी तरह रखे, तो क्या होगा, एक आगे निकल जाएगा और एक पीछे हो जाएगा कि नहीं, आगे पीछे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर सारे एक साथ आ रहे हैं और उसी में अचानक एक पार्ट का स्पीड ज़्यादा और एक पार्ट का स्पीड कम हो गया, तो दोनों के अब जो एक साथ आ रहे तो एक साथ ना होकर क्या होंगे, दोनों में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे दो लड़के दौड़ते हैं, ज़्यादा स्पीड होगा तो आगे निकल जाएगा, अगर स्पीड नहीं भी कम करेगा, उतना भी स्पीड से चलेगा तो भी क्या रहेगा, वो पीछे ही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी है, लाइट रे ये पहले एक स्पीड से आ रहा है ऐसे ऐसे, और जैसे मीडियम चेंज होता है उसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है या कम होता है, या ये कह सकते हैं कि चेंज हो जाता है, बढ़ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं, घटेगा, चेंज हो जाएगा। जैसे स्पीड चेंज होगा तो अब दोनों जो है एक साथ ना चलकर आगे पीछे हो जाएंगे, आगे पीछे होंगे तो वही आपको क्या होगा,
चेंजिंग देखने को मिलता है। तो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो क्या होता है, उस पाथ से अपना डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बस एक रे ले लेते हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो क्या करते हैं, हम उसके डायरेक्शन को चेंज करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं अगर यहाँ से जाएगा तो भी अपना डायरेक्शन क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है, लाइट रे को अगर हम इधर से पास कराएं तो वो भी डायरेक्शन चेंज करेगा, वो नॉर्मल की तरफ आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस में जा रहा है, ठीक ना। रेयर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयर में आ रहा है, ठीक ना। ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल की तरफ आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम बात करते हैं रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में। तो मीडियम विच जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, और वो मीडियम में से लाइट की स्पीड क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, कम होता है, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे एयर को या वैक्यूम को हम रेयर मीडियम बोलते हैं, जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जनरली एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक ना। तो ये वैक्यूम या एयर में ये कंडीशन देखने को मिलता है। बाकी हमारा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक ना, फिर प्लास्टिक हो गया, ठीक ना, कोई ऑयल हो गया, कोई लिक्विड्स हो गया, ठीक ना। इन सब में जो है लाइट की स्पीड क्या होती है, एयर या वैक्यूम का अपेक्षा थोड़ा स्लो होता है। तो स्लो होता है तो इन सब को हम क्या मानते हैं, डेंसर मीडियम मान लेते हैं, और उसको एयर को या वैक्यूम को क्या मानते हैं, रेयर मीडियम, ठीक ना। तो अगर लाइट रे एयर से वाटर में आ रहा हो, जैसे यहाँ पर पानी रखा हो और मैंने टॉर्च जला दिया, टॉर्च जलाया तो लाइट रे टॉर्च से निकलेगा, एयर से होता हुआ किस में जाएगा, वाटर के अंदर इंटर करेगा, तो वाटर के सरफेस पे मीडियम उसका चेंज हो जाएगा। तो जब वो रेयर से डेंसर में आता है तो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ हो जाता है, यानी एयर से वाटर जाएगा तो नॉर्मल की ओरिजिनल पाथ उसका क्या है, ये है, बट किधर होगा, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक। और वही मीडियम अगर हम वाटर के अंदर जाएं और टॉर्च जलाएं और वाटर से लाइट निकलता हुआ एयर में आए, बाहर आए, तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में आ रहा है, वाटर से एयर में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरह हम खींचते हैं क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ दिखाना है कि लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम एक और रे डायग्राम से अलग अलग समझ सकते हैं। कैसे इसको हम समझेंगे, रे डायग्राम अगर हम बनाते हैं दोनों का, एक मीडियम का में लाइट का स्पीड, जैसे सपोज दैट मैंने ये ले लिया, ये हो गया आपका एयर, सपोज दैट इसके अंदर क्या है, वाटर हो या ग्लास हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक ना, वाटर या ग्लास हम सपोज कर सकते हैं। इसमें लाइट रे हमने यहाँ से गिराया, क्या लाइट रे क्या हो गया, एयर से वाटर में इंटर कर रहा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो चूंकि रेयर से क्या हो जा रहा है, वाटर में आ रहा है, रेयर वाटर क्या है, रेयर है, अरे वाटर क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयर है, तो रेयर से डेंसर में आए तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, तो इधर ना जाकर क्या करेगा, थोड़ा सा बेंड होके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक। और वही सपोज दैट मैंने एक ऐसा मीडियम ले लिया कि ग्लास से एयर में जा रहा है, ये ग्लास हो या वाटर ही ले लीजिए, वाटर ही हो, और वाटर से जो है यहाँ से मैंने लाइट जलाया, वाटर के अंदर गया और वहाँ से टॉर्च जलाया, तो टॉर्च जलाएंगे तो सेपरेशन ऑफ मीडियम से क्या होगा, ये तो आपका वाटर है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, एयर हो रहा है, लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है, बट इधर ना जाकर इधर जाएगा तो टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, उसे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है तो नॉर्मल से इधर भागेगा, क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होकर इस डायरेक्शन में निकल जाता है। तो जब वो वाटर से एयर में, मतलब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और एयर से वाटर में, रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। ये कंडीशन को हम यहाँ पर समझे रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, सूटेबल रहता है, ठीक। पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ, ग्लास से वाटर में जा रहा है, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, और फिर
ग्लास से दोबारा उसको एयर में जाना पड़े तो क्या कंडीशन बनती है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कोई ऐसा मीडियम, हमें ग्लास स्लैब ले लेंगे। हमने ग्लास स्लैब ले लिया ऐसे ए बी सी एंड डी। लाइट रे को हम इंसिडेंट करा रहे हैं इसके सरफेस पे, ये नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे है ए ओ, चूँकि क्या आ रहा है एयर से किस में आ रहा है, ग्लास में आ रहा है, हमने यहाँ शीशा लिया है। ठीक, तो लाइट रे क्या करेगा, यहाँ से बेंड होकर चलाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पीड उसका होगा, तो सीधा जाएगा, यहाँ से थोड़ा बेंड करेगा, बेंड होने का अपना ग्लास में भी एक ही स्पीड से चलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका स्पीड क्या होगा, वही रहेगा। तो पुनः यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से पुनः मीडियम उसका चेंज होगा, अब ग्लास से पुनः एयर में आ रहा है, तो क्या होगा, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह दूर भागेगा उससे। ठीक, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बी हो जाएगा, और इसको हम सी कह देंगे, तो बी सी को बोलते हैं क्या, इमर्जेंट रे। ठीक, और इंसिडेंट रे का अगर ओरिजिनल पाथ को हम बढ़ाते जाएं ऐसे, तो इन दोनों, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे कमिंग आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी हम नॉर्मल खींच सकते हैं, अगर ये एन और एन डैश हो, ये एम और एम डैश हम कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक मीडियम से, पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फिर उसी मीडियम से फिर जो है मीडियम चेंज हो रहा है, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या होगा, आई, यहाँ पर जो बनता है वो आर, और इस एंगल को हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। हाँ, ठीक ना, तो ये जो आपका हो जाएगा हमारा ग्लास स्लैब से द्वारा, जब रेयर से डेंसर में, फिर डेंसर से रेयर में आएगा, तो किस तरह का हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक।